नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनावों का दौर थम चुका है। पूरे महाराष्ट्र में पिछले देखा जाए तो 20-22 दिनों से लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहे थे, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई भी पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। एमवीए हो चाहे एनडीए हो, पूरी कोशिश की है इस बार महाराष्ट्र की जनता को लुभाने की। अब इन सबके बीच 18 नवंबर को जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, उस समय सभी पार्टियों ने अखबारों में और तमाम जगहों पे अपने पोस्टर रिलीज किए और उसके साथ में अपने चुनाव प्रचार का समापन किया। इसमें खास बात यह रही कि बीजेपी की तरफ से जो पोस्टर रिलीज किया गया, उसमें देखा गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में देवेंद्र फडणवीस का पोस्टर जो है वो फोटो जो है वो लगा हुआ है। और कई ऐसे पोस्टर थे जिसमें से अजीत पवार और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, इनकी तस्वीरें गायब नजर आई। अब इस पर यह बात हो रही है कि क्या बीजेपी ने कोई संदेश देने की कोशिश की है? क्या ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर बीजेपी बहुमत में आती है तो उनकी तरफ से सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे? क्योंकि इस पोस्टर पे जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगी है, उससे तो यही लग रहा है। आपको बता दें कि कुछ और भी पोस्टर रिलीज किए गए हैं जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार की छोटी तस्वीर और बाकी जो गठबंधन के नेता उनकी तस्वीरें बहुत छोटी लगी हुई हैं, लेकिन इनकी तस्वीरें जो बीजेपी के नेता हैं, इनकी तस्वीरें बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। तो इससे बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? क्योंकि वहीं हमने देखा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से पोस्टर रिलीज किया गया, उसमें एकनाथ शिंदे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सबकी तस्वीर लगी हुई है। तो ये जो आखिरी में चुनाव प्रचार की समाप्ति हुई, पोस्टर रिलीज किए गए, बड़े बड़े अखबारों में होर्डिंग दी गई, ऐड दिया गया, उसके बाद इसका समापन किया गया, तो हर पार्टी ने एक तरीके से इनडायरेक्टली अपने इरादे साफ कर दिए हैं, खासतौर से बीजेपी। और कुछ दिनों पहले ही आपने देखा भी होगा कि एकनाथ शिंदे जो है वो कहीं रिपोर्ट आई थी कि कह भी रहे थे कि वो सीएम की रेस में नहीं है। अब ये बात उन्हें शायद पहले से ही मालूम थी, इसीलिए जो सीट बंटवारे को लेकर के जो माथापच्ची चल रही थी, उस समय ही एकनाथ शिंदे ये समझ गए होंगे कि इस बार बीजेपी उन्हें सीएम बनाने वाली नहीं है। कारण ये है कि बीजेपी के कई आला नेताओं ने ये कहा कि हमारा हिसाब सही है, जो ज्यादा सीटें जीत करके लेके आएगा, जो पार्टी बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, सीएम उसी पार्टी का होगा। अब ऐसे में अगर 150 के करीब सीटों पर बीजेपी जो अकेले लड़ रही है, ऐसे में उनके चांसेस ज्यादा सीटें निकालने की हैं, क्योंकि उनके मुकाबले अजीत पवार 55 सीटों के आसपास और एकनाथ शिंदे जो है वो 75-80 सीटों के आसपास लड़ रहे हैं। तो इनके मुकाबले बीजेपी के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि ज्यादा सीटें वो ले सकते हैं। इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि फिर अगर महायुति आती है तो बीजेपी की तरफ से सीएम होगा। वो अब इन पोस्टरों के माध्यम से भी साफ जाहिर हो रहा है। और हमने देखा कि इस दौरान दोस्तों जो चुनाव प्रचार चला है, इस दौरान महायुति के नेताओं में भिड़ंत भी गजब की देखने को मिली है। जब सीट बंटवारा हो रहा था, उस दौरान हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जब ये खबरें आ रही थी कि महायुति के भीतर भयंकर खींचतान हुई है, तब किसी भी तरीके से इन बातों पर मिट्टी डालने के लिए तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हंसी मजाक करते थे और कहते थे कि हम साथ लड़ने जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, जब बीजेपी के स्टार प्रचारक महाराष्ट्र पहुंचे, धीरे धीरे परतें खुलती गई कि जो चीज ये कह रहे थे, चीजें उतनी सिंपल या साधारण थी नहीं। कई सारे स्टार प्रचारक जो बीजेपी के बड़े नेता जो महाराष्ट्र पहुंचे थे, उनके साथ अजीत पवार नजर नहीं आए, और ना ही बीजेपी ने जो जो नारे दिए महाराष्ट्र में, उसके समर्थन में अजीत पवार भी नजर नहीं आए। और तो और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया इंटरेक्शन में उनसे इन नारों के बारे में पूछा गया, जैसे उदाहरण के तौर पर बटेंगे कटेंगे पे, तो उन्होंने साफ कहा कि ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। वैसे ही हमने देखा कि बीजेपी कई नेता कुछ मुस्लिम जो है उनके खिलाफ कुछ बयानबाजी की थी, और उन बयानबाजी को लेकर के भी अजीत पवार ने इनडायरेक्टली उन नेताओं से कन्नी काटी, दूरी बना के रखी। तो ये एक साफ साफ जो है पूरे महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिला कि भले ही महायुति के नाम पर, घटक दल के नाम पे, सहयोगी दल के नाम पे अजीत पवार साथ में थे, लेकिन वो साथ में होकर भी साथ में नहीं थे। ये पूरा चुनाव वो अलग थलग होकर के लड़े हैं और अलग चुनाव कैंपेन करते रहे हैं। वहीं अगर बात करिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, तो इनके भी अलग अलग रैलियां हुई हैं, और जो भी लाडली बहन योजना है या तमाम योजना है, अपने क्रेडिट लेने की बात आगे रखी हमेशा। अब देखिए, पहले एकनाथ शिंदे को सीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, इस बात पर सस्पेंस बना हुआ था। उसके बाद जब सीट शेयरिंग हुई और सब सीटें मालूम चली कौन कितने पे लड़ रहा है, तब जानकारों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब सीएम दोबारा जो है वो एकनाथ शिंदे नहीं बनने वाले। अगर महायुति
दल अगर जीत के आता है, जैसा कि सर्वे में दिखा रहा है कि एनडीए गठबंधन भारी पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं कि महायुति अगर जीतती है तो बीजेपी जाहिर सी बात है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, सबसे ज्यादा सीटों पर वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे को दोबारा सीएम बनाएगी? जानकार ये कहते हैं, जो हमने पूरी पहले की रिपोर्ट्स भी देखी है, कि एकनाथ शिंदे को जब सीएम बनाया गया था उस समय हालात और सिचुएशन दूसरे थे, और सीएम रहते हुए जो सीएम रह चुके हैं उन्होंने डिप्टी सीएम पद का जो है वो पद संभाला, देवेंद्र फडणवीस। तो क्या दोबारा वो अगर उनकी पार्टी बड़ी बन के उभरती है तो क्या डिप्टी सीएम बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। ऐसा ही जो है वो अब एनडीए गठबंधन में भी देखने को मिल रहा है। एनडीए गठबंधन में भी सीएम फेस को लेकर के बहुत खींचतान हुई थी, लेकिन क्योंकि एनडीए गठबंधन ये जानता है कि इस दौरान चुनाव जीतना जरूरी है, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति है ये बिल्कुल एनडीए गठबंधन को फेवर कर रही है, सर्वे हो चाहे लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स हो, और ऐसे में अगर कोई भी गलती एनडीए गठबंधन करता है तो उसका फायदा महायुति को पहुंचेगा। और एनडीए गठबंधन ने इसीलिए जो जो चीजें थी उसको दबाई, और जो जो चीजें अंदर से बाहर आ रही थी उसको साइडलाइन किया। शरद पवार की अगुवाई में कांग्रेस हो चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, सबने मिलजुल के जिस तरीके से चुनाव में कैंपेन किया है, जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार मुकाबला टक्कर का है। तो ये पूरा चुनावी माहौल जो समाप्त हुआ है दोस्तों, उसके बाद का सिनेरियो ये बना हुआ है। अब जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि बीजेपी पूरे चुनाव के दौरान महायुति या सहयोगी दलों के नाम लेकर के साथ में सब लड़ते रहे, लेकिन आखिर में चुनाव के आखिरी दिन जब लास्ट पोस्टर रिलीज किया गया, मैं फिर से बता रहा हूं, अखबारों में ऐड दिए गए, उन पोस्टर से अजीत पवार, एकनाथ शिंदे गायब नजर आए। पीएम के साथ देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर, यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्ट कह लीजिए, बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया महाराष्ट्र में कि अगर उनकी पार्टी बड़ी पार्टी बन के उभरती है, बहुमत में सीटें जीत कर लेकर के जाती है, ज्यादा सीटें 100 के ऊपर, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका सीएम जो है वो देवेंद्र फडणवीस होंगे, जो इन तस्वीरों के माध्यम से बीजेपी ने अपने सहयोगी दल या अपोजिशन को एक मैसेज दे दिया है बिना बोले, जिसका जवाब मीडिया कर्मी पिछले 20-22 दिनों से मांग रहे थे। अब देखना होगा कि 20 तारीख को 288 सीटों पर जब एक ही चरण में मतदान होगा, महाराष्ट्र की जनता जब मतदान करने उतरेगी, तो वो इस बार अपना फैसला किसके हक में सुनाती है, और उसका फैसला 23 तारीख को सबके सामने होगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।